नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के कालागढ़ क्षेत्र में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को 3 चोरी की बाइकों के साथ दबोचा, भेजा जेल। जी आपको बता दें, दरअसल 4 दिन पूर्व नितेश सिंह निवासी गांव हिदायतपुर ने अपनी बाइक कालागढ़ बस स्टैंड से चोरी हो जाने के संबंध में तहरीर अफजलगढ़ पुलिस को सौंपी थी, जिस पर पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी थी तथा कालागढ़ निवासी 2 अभियुक्तगणों को धर दबोचा। पुलिस से पूछताछ व जांच में अभियुक्त गणों की निशानदेही से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल बरामद कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विक्की व एक नाबालिग किशोर कुबेर निवासी कालागढ़ जिला पौड़ी गढ़वाल को पुलिस हिरासत में लेकर न्यायालय भेज दिया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव भोगपुर व कुआखेड़ा को होकर निकलने वाली शारदा नदी को लेकर आसपास के गांव के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसका ग्रामीण और प्रधानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एक महापंचायत का आयोजन किया और केंद्र सरकार से प्रस्तावित नए प्रोजेक्ट को लेकर लोग सदमे में हैं। लोगों का मानना है कि शारदा नदी के निकलने से आसपास की आबादी उसकी चपेट में आ रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए सर्वे पूरी तरह से जनहित में नहीं है। इसी को लेकर सिख समुदाय व क्षेत्र के अन्य सभी लोगों ने गुरुद्वारे में एक क्षेत्र के लोगों की बैठक बुलाई और उसमें कमेटी बनाकर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाने का निर्णय लिया है। दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार ने नेपाल के बॉर्डर से शुरू होने वाली शारदा नदी को बिजनौर से होकर यमुना नदी में जोड़ने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। ये नदी नेपाल बॉर्डर से होकर बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के गांव कुआखेड़ा, भोगपुर, बीरभान, बाला, टांडा, साहूवाला, मीठोपुर आदि गांवों से होकर गुजरेगी। शारदा नदी से कई दर्जन गांव बिजनौर के पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। नदी में लगभग 12,000 मिलियन क्यूसेज पानी चलेगा, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग खौफ के मारे भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। गांव कुआखेड़ा के प्रधान सतपाल ने बताया कि क्षेत्र के लोग खौफ के मारे अपना भोजन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, शारदा नदी को केंद्र सरकार की यमुना नदी से जोड़ने की कवायद पूरी तरह से तेजी पर है और ड्रोन व अन्य कई माध्यमों से पूरे क्षेत्र का सर्वे भी हो चुका है। बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से बिजनौर आए सिख समाज के लोग खास तौर पर परेशान हैं। सिख समाज के लोगों का मानना है कि जो हाल उनका बंटवारे के दौरान हुआ था, वही हाल नदी बनने से होने वाला है। फिलहाल क्षेत्र के लोगों ने गुरुद्वारे में एक बैठक बुलाई, जिसमें कमेटी को तैयार किया गया। कमेटी के माध्यम से क्षेत्र के लोग सूबे के मुख्यमंत्री से मिलकर अपने हक में गुहार लगाने की बात कर रहे हैं। बिजनौर के बड़ापुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। मैं आपको अवगत कराऊं, सबसे पहले एक मेरा क्षेत्र जो कुआखेड़ा खदरी है, वहाँ जैसे मैं पता चला कि वहाँ बैराज बनना चाह रहा है और वहाँ जो है लगभग कई हजार एकड़ जमीन है और लगभग 500 परिवार निवास करते हैं। अब उनका देखा, उसके बाद जो है कि नहर का पता चला कि नहर भी बन रही है। सर्वे वाले आए, ड्रोन द्वारा भी करा गया। उसमें उन्होंने बताया कि 400 मीटर चौड़ी पट्टी जाएगी। हम लोग पहले चुप रहे। अब जब ड्रोन सर्वे हुआ, हम लोगों को पूरा ज्ञात हुआ कि ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। तो उसमें जो हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करा, कमेटी बन रही है। जैसे गांव, अब मेरा गांव कुआखेड़ा है, आगे भोगपुर है, मधपुरी है, चंपतपुर है, उसके बाद आगे कई गांव है। तो नुकसान जो है मेरा, उसमें ये कुआखेड़ा गांव 4 हिस्सों में बट जाएगा। अच्छा। वो कैसे? नीचे जो दक्षिण साइड में रामगंगा है, बीच में ये नहर बना रहे हैं और हमारे उत्तर दिशा में जो है पहाड़ है, जंगल है। तो अब जब 4 जगह, और पश्चिमी क्षेत्र में भी मेरे जंगल है, अब 4 जगह बढ़ जाएगा। तो नीचे के हिस्से में सलाम मारेगा और नीचे जाएंगे तो रामगंगा नदी का पानी है और ऊपर जाएंगे तो टाइगर बहुत जोर है। कितने गांव हैं, कितनी आबादी है जो इसकी चपेट मारी है नहर की? ये तो गांव क्या 2 स्टेट है। ये जो नहर का हमें बताया गया है कि ये टनकपुर से चल करके और पानीपत में यमुना नदी में गिरेगी। तो उसमें तो 2 स्टेट आ रही है, उत्तरांचल आ रहा है, यूपी आ रहा है। अब इसमें कई जिले आ रहे हैं, कई तहसील आ रही हैं। कितने क्यूसेक पानी चलेगा? अब इसमें सब ये जो बताने वाले इन्होंने बताया है कि 12,000 क्यूसेक, मिलियन क्यूसेक वो पानी चलेगा। तो क्या इससे बाढ़ का, प्रधान जी, इससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा क्या? बाढ़ का खतरा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जो चीज बन रही है वो एक दिन टूटेगी, जब वो टूटेगी तो तबाही है। आप लोगों ने जो पंचायत की थी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि ये गरीब परिवार हैं, पाकिस्तान से गुजरे हुए लोग हैं, अब आके बसे हैं, बाल बच्चों की रोटी का बड़ी मुश्किल से हिला हुआ है। तो इस नहर को पहली बात तो रोका जाए और नहीं तो इसका जो है रुख चेंज करा जाए। हमारे यहाँ जो है
आपको बता दें वहीं गढ़मुक्तेश्वर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। जनता ने सेवकों पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। जी आपको बता दें हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में आज संग निकाली जा रही पथ संचलन के स्वागत के लिए विधायक हरेंद्र तेवतिया अन्य लोगों के साथ मिलकर सेवकों पर पुष्प वर्षा कर गढ़मुक्तेश्वर में स्वागत किया। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। साथ ही रैली में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। वहीं मुस्लिम समाज ने भी सेवकों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गढ़मुक्तेश्वर भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारी एवं कार्यरत दीपेंद्र कोयलेवाले जी के आवास पर रंगोली बनाकर पद संचलन का स्वागत किया गया। इस अवसर पर दीपेंद्र कोयलेवाले, पवन जाटव, सत्येंद्र, विक्की कुमार, राजू, जय सिंह राणा, जोनी आदि उपस्थित रहे। गढ़मुक्तेश्वर से हमारे संवाददाता दीपक कुमार की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि एक तरफ भीषण गर्मी और तेज हवाओं के चलते लोगों को जहां दिक्कत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली के जर्जर तार और ट्रांसफार्मर में आग लग जाने के कारण लोगों को बिजली की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। दादरी रेलवे रोड पर स्थित एक बिजली के ट्रांसफार्मर अधिक गर्मी होने के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग की टीम को दी। सूचना मिलने पर मौके पहुंची इस बाद टीम ने कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया, लेकिन ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद 2 कॉलोनियों की बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई, जिसको सुचारू रूप से चालू करने में बिजली विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें वहीं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कुतुब शेर क्षेत्र के एक गांव में प्रद्युमन नामक व्यक्ति की जमीन पड़ी थी, जो कि मर चुका है। ग्राम प्रधान ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी प्रद्युमन खड़ा कर जमीन अपने नाम करा ली, जिसकी सूचना थाना कुतुब शेर को दी गई। तो थाना अध्यक्ष सतीश कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करने वाले तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके पास से फर्जी बैनामा, एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। तीनों को अभी जेल भेज दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। थाने में कुछ समय पहले एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर इसलिए पंजीकृत हुई थी कि एक गिरोह था जिसने गांव की खाली पड़ी हुई ज़मीन जिसका अभिलेखों से मालिक चलता आ रहा था, प्रद्युमन नाम का जो मालिक था, वो काफ़ी पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो एक फर्जी प्रद्युमन खड़ा किया गया और इस गिरोह ने उस प्रद्युमन को खड़ा करके उस ज़मीन का बैनामा कर दिया। और उसके बाद जो वहाँ पे जिसने कब्जा कर लिया था, वो अवैध तरीके से वहाँ पे उसने कब्जा करके वहाँ पे रह रहा था। इसकी जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, इसमें एफआईआर पंजीकृत हुई और पूरे गिरोह का अनावरण किया गया। इसमें से 3 मेन लोग जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था, जिनके नाम पे जो क्रेतागण थे, उनको पकड़ लिया गया है। और इसमें मेन जो मास्टरमाइंड था, ये पप्पू प्रधान, ये इस्माइलपुर गाँव है, इसका प्रधान है। और इसी के द्वारा ये पूरी डील बनाई गई थी। इसी के जो रिश्तेदार हैं क्रेतागण, उन्होंने जो पूरी डील बना के, पूरी प्लानिंग करके, पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाकर उन्हीं को बिकवा दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। तो उसको आज कुतुबशेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। खरीदार भी शामिल था? जी हाँ, खरीदार शामिल था। जैसे मैंने बताया, जो पप्पू प्रधान है, इसी के रिश्तेदारों को उसने अपना खरीदार बनाया था और उनको ज़मीन दिलवाई थी। जमीन कब्जा करा दी गई है? जी हाँ, राजस्व को लिख दिया गया है। अपने पूरी जो हमारी विधिक प्रक्रिया है, हमें राजस्व को लिख दिया गया है। और जिस तरह भी दाखिल खारिज हुआ था, उसका दाखिल खारिज पहले निरस्त होगा और जिस तरह से कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा उसको। आपको बता दें उधर जनपद सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद से मुलाकात कर जिले में प्रेस क्लब का भवन निर्माण कराने तथा जिले के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स में 100% छूट दिलाने की मांग की गई। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकार मुख्य संरक्षक जावेद साबरी, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान व जिला संयोजक अबू बकर सिल्वी के नेतृत्व में एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद को बुके देकर स्वागत कर ज्ञापन सौंपा। सहारनपुर से हमारे संवाददाता खुशनवाज खान की देखिए खास रिपोर्ट। जगदीप कुमार जी, अरविंद गुप्ता जी, मोइन सिद्दीकी साहब, इकबाल खान साहब और साहिद भाई हमारे और अन्य तमाम जितने भी वरिष्ठ पत्रकार भाई विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और एक अनुरोध ये भी करता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में हम लोग लगातार सभी पत्रकार के रिपोर्टर्स से अनुरोध कर रहे हैं कि शांति और सद्भाव प्रत्येक जिले की प्राथमिकता होती है। और वैसे भी पत्रकार का दायित्व है कि उसकी लेखनी उस दिशा में चलनी चाहिए जिससे सद्भाव में एक वृद्धि हो
और विकास के एक नए आयाम छूने में जनपद आगे बढ़ सके। मुझे पूर्व से भी आपसे काफ़ी लोगों से परिचय है और इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपका संगठन सदैव अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। आपने जो ज्ञापन दिया है इस पर हम विचार करके उन्हें एक बार आपको बैठाएंगे, कुछ जिम्मेदार लोगों को और उनके अधिकारियों को भी बुलाएंगे, जिससे कि इस पर कोई सार्थक निर्णय हो सके। आपके कार्यक्रमों द्वारा हो जाए तो अच्छा। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में डीआईजी रेंज अजय साहनी ने आगामी कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने और ईद के त्योहार को लेकर रेंज के तीनों जनपदों मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली के एसएसपी, एसपी के साथ महत्वपूर्ण बैठक करी। इस दौरान डीआईजी ने आगामी कांवड़ यात्रा 2023 शिवरात्रि और ईद उल जुहा के संबंध में पुलिस लाइन सहारनपुर के सभागार कक्ष में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक की। सहारनपुर से हमारे संवाददाता खुशनवाज खान की देखिए खास रिपोर्ट। जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर और साथ ही जो आगामी बकरीद आ रहा है, इन्हीं बिंदुओं पर कांवड़ सेल जो है उनसे और तीनों एसएसपी के हम लोग की मीटिंग थी, जिसमें जो भी शासन के और डीजीपी ऑफिस के दिशा निर्देश हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। साथ ही 2-3 बिंदु और थे जिसमें वार्ता हुई कि जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो और जो भी प्रतिबंधित पशु हैं किसी भी हालत में ईद में उनकी बलि ना की जाए। ये सभी को मीटिंग कर दिया जाए, बता दिया जाए और ऐसा कोई करे तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो सड़क है, बाकी चीज़ें हैं, ये भी बाधित ना हो। कांवड़ यात्रा के संबंध में जो कांवड़िए जाएंगे उनकी सुरक्षा के संबंध में, ट्रैफिक डाइवर्जन के संबंध में, ये सारी बातें हम लोगों द्वारा मीटिंग में की गई हैं। सर, फोर्स को लेकर कितनी फोर्स लगाई जाएगी कांवड़ में? पर्याप्त मात्रा में हमें सीआरपीएफ और पीएससी और अन्य स्थानों से भी सिविल पुलिस पर्याप्त होगी। डिमांड भेजी गई है और जैसे ही सारी फोर्स हमें अलर्ट होगी आप लोग को अपडेट करा देंगे। थैंक यू। आपको बता दें, वहीं अयोध्या नगर निगम आपके द्वार योजना के तहत कैंप का आयोजन किया गया। जलकर, गृहकर सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए लगाया गया था कैंप। वार्ड नंबर 1 अभिराम दास वार्ड स्थित कटरा स्कूल में कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 15 शिकायतें आई। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, नगर आयुक्त विशाल सिंह, पार्षद सुल्तान अंसारी, पार्षद अनुज दास व पार्षद विनय जायसवाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी कैंप में मौजूद रहे। बताते चले कि अयोध्या नगर निगम आपके द्वार योजना के तहत पूरे 60 वार्डों में लगाया जाएगा कैंप और समस्याओं को सुनकर कराया जाएगा निस्तारण। अभिराम दास वार्ड से हुई है इस योजना की शुरुआत। लगाए गए इस कैंप में कुल 15 शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें कर विभाग से संबंधित 3 समस्या, जलकल से जुड़ी हुई 3 समस्याएं तथा मार्ग प्रकाश से 6 व सफाई व्यवस्था से संबंधित 3 समस्याएं सामने आई हैं। फिलहाल नगर निगम द्वारा शुरू की गई नगर निगम आपके द्वार योजना के तहत ये एक बेहतर पहल मानी जा रही है, जिसमें समस्याओं का जल्द निस्तारण हो सकेगा। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। जी के नेतृत्व में हम लोग जो नगर निगम की कार्यप्रणाली है इसको पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आज ये कैंप की एक सीरीज, हर वार्ड में कैंप लगाकर जो सभी विभाग के अधिकारी हैं वहाँ रहेंगे, लोकल ऑफिसर उस कैंप के उस डिपार्टमेंट के और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी भी उपस्थिति रहेगी और हम लोग जनता के साथ में एक संवाद बनाकर उनकी जितनी भी समस्याएं नगर निगम से संबंधित हैं उनका त्वरित गति से निस्तारण करते हुए उनको वहीं पर सुविधा दें, इसका प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि जो टैक्सेशन और जीआईएस के रिलेटेड कुछ एक अफवाहें थी, डोर टू डोर कलेक्शन के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स लोगों में आ रही हैं, जल भराव या जल निकासी की समस्याएँ हैं, पेयजल की उपलब्धता है, इस तरह की जो भी समस्याएं छोटी छोटी चूक कहीं कहीं पे होने से हो रही है उन सभी को मौके पर निशाचित करते हुए जनता को एक अच्छा शहरी जीवन दे सके, इसका प्रयास किया। अभिराम दास वार्ड में नगर निगम आपके द्वार योजना के अंतर्गत आज हम लोगों का पहला कैंप है। जल भराव को लेकर हम लोगों ने अलग से एक स्ट्रेटजी ही पूरी बना रखी है। जगह जगह हमारी जो निर्माण की टीमें हैं वो सभी नालों को साफ कर रही हैं। कुछ जगहों पर तो मैं खुद भी गया हूँ, हमारे पार्षदगण जा रहे हैं और जहाँ पर भी एक संभावित जल भराव की समस्याएं हैं वहाँ पर उनकी साफ़ सफाई और सुरक्षित जल निकासी कैसे संभव हो सकती है, इसको लेकर कार्य किया जा रहा है। और ये जो कैंप है आपका निगम आपके द्वार योजना के अंतर्गत यहाँ पर अभिराम दास वार्ड में यहाँ पर आया है, जिसमें आम आदमी जिनके टैक्स को लेकर जो नगर निगम से समस्याएं हैं, जो जीआईएस सर्वे और उनके खुद के आकलन में जो विसंगतियाँ उसे दूर करने का प्रयास, यहाँ पर प्रकाश और स्वास्थ्य संबंधी जो नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं उसमें जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास, कुल मिला के एक बड़ा बहुआयामी बहुउद्देशीय कैंप है, जिसके माध्यम से नगर निगम से संबंधित जो कोई भी किसी को भी समस्या हो उन सभी का आह्वान है तो इस कैंप में आएँ और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर।
आपको बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में नवागत जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने ट्रेजरी पहुंचकर किया कार्यभार ग्रहण। सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा के साथ जनपद के विकास कार्यों को दी जाएगी प्रगति, नवागत जिलाधिकारी ने कहा। आपको बता दें 2015 बैच में IAS नवागत जिलाधिकारी अरविंद सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी पहुंचकर रजिस्टर में हस्ताक्षर कर कार्यभार ग्रहण किया गया। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इससे पहले वे कानपुर जिले में विकास प्राधिकरण में वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि वे लखीमपुर खीरी में CDO के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। नवागत जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने IIT BHU से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। IIT के बाद उन्होंने साउथ कोरिया में सैमसंग रिसर्च में कार्य किया एवं हांगकांग में बैंकर के रूप में कार्य किया। उन्होंने IIM से MBA फाइनेंस की डिग्री भी प्राप्त की है। IAS 2014 की परीक्षा में उनको 10वीं रैंक प्राप्त हुई थी। उनका IAS बैच 2015 है। उन्होंने कहा कि शक्तिपीठ देवी पाटन की धरती में कार्य करने का मौका मिला है, यह सौभाग्य की बात है। जनपद के विकास कार्यों को सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा के साथ बढ़ाया जाएगा। आम जनमानस की शिकायतों का प्रभावी निराकरण किया जाएगा। इसके उपरांत नवागत जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें सिद्धार्थनगर जिले के त्रिलोकपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना त्रिलोकपुर पर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित 3 वाहन चोर को लुबरेडी तिराहा डोमसरा मोड़ से 8 अदद मोटरसाइकिल व 5 अदद मोटरसाइकिल इंजन व अन्य पार्ट्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त जानकारी CO इटवा डुमरियागंज जयराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मीडिया से बात करते हुए बताया कि खुलासा किया गया है, इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और दोनों लोग फरार हैं। लगातार टीम दबिश दे रही है, जल्द ही पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। 12/6 को अपराध और अपराधियों के बारे में उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार वांछित और अन्य NPW की गिरफ्तारी के लिए अभियान चल रहा था। उसी दौरान आज दिनांक सुबह 4 बजे सूचना मिली कि मुकदमा अपराध संख्या 112 धारा 2379 के संबंध में डुमसरापुर के पास लुबेडी तिराहा के पास कुछ तो अभियुक्त इससे संबंधित अभियुक्त मौजूद हैं। उनकी तलाशी के लिए टीम गठित की गई और उनको गिरफ्तार कर गया। उनके निशानदेही पर 8 मोटरसाइकिल और 5 अदद मोटरसाइकिल इंजन पार्ट्स कबाड़ी की दुकान से बरामद किया गया। सर इनका आपराधिक इतिहास क्या है और क्या क्या चीजें और बरामद हुई हैं इनके पास से? आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है, सभी थानों से पता किया जा रहा है और इन पुराने 5 गाड़ियों के पुराने इंजन और अन्य पार्ट्स उसके बरामद किया गया कबाड़ी की दुकान से। उनका दुकान है रमापुर भानपुर रानी जस भवानीगंज में है। सर जो भानपुर रानी का एक आदमी उसके पहले भी डुमरियागंज में जो पूरे PC हुई थी उसमें भी उसका नाम आया था। हाँ ये फरार चल रहा है, इसको टीम गठित की गई है, पर जल्दी पकड़ में किया जाएगा। आपको बता दें जनपद सिद्धार्थनगर के थाना त्रिलोकपुर के अंतर्गत आने वाले गांव बुड्डी खास में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों को पता चला कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें थाना त्रिलोकपुर पर ग्राम बुड्डी खास की निवासी केसर जहां पत्नी कलीमुल्लाह ने लिखित तहरीर सूचना दी कि समय करीब 7 बजे मेरी पुत्री जैनब उम्र करीब लगभग 17 वर्ष जो मंदबुद्धि व बीमार थी ने मकान की छत में लोहे की कुंडी पे दुपट्टा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर में फोर्स के साथ पहुंचे और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई करते हुए जांच में जुट गए। क्षेत्राधिकारी जयराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के आधार पर कार्रवाई करेगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। हाँ मामला संज्ञान में आया था, इसको मौके पर पहुँच करके उसकी अगली कार्रवाई की गई और उसकी कार्रवाई करने के बाद वो लड़की को पता चला, घर वालों ने कहा कि लड़की आत्महत्या की है, वो मंदबुद्धि की थी और PM के लिए PM के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके काम करवाई की। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध ईंट भट्टा निर्माण कर राजस्व को किया जा रहा है क्षतिग्रस्त। जी हां आपको बता दें हम बात कर रहे हैं चक्कर भाटा बिला ब्लॉक की, जहां एयरपोर्ट से लगे मेन रोड में सरकारी जमीन में पंजा भट्टा संचालित कर मिट्टी के लिए जमीन को लगातार खुदाई की जा रही है जिसमें राजस्व को काफी नुकसान किया जा रहा है। हम बता दें यह सभी अवैध ईंट भट्टा रोड किनारे होने के साथ साथ सभी अधिकारियों की नजर में होने के बावजूद बिना किसी डर और कार्रवाई के धड़ल्ले से खुलेआम चल रहे हैं। आखिरकार कब होगी ऐसे
अवैध ईंट भट्टों पर कार्रवाई, फिलहाल ये सवालिया निशान है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नए संभागायुक्त भीम सिंह ने आज कार्यभार संभाला। दोपहर कमिश्नर कार्यालय में निर्वात मान डॉक्टर संजय अलंग से पदभार ग्रहण किया। श्री सिंह इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में संचालक थे। वह 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं प्रशासनिक फेरबदल में संजय अलंग को रायपुर संभाग का आयुक्त बनाया गया है। कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी द्वारा डॉक्टर अलंग को विदाई और श्री भीम सिंह को बधाई व स्वागत किया गया। समारोह सम्मेलन में अपर आयुक्त श्री केएल चौहान, उपायुक्त श्रीमती अर्चना मिश्रा, उपायुक्त अखिलेश साहू ने भी विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कार्यकाल के सभी स्टाफ को एक परिवार की तरह स्नेह दिया। उनके साथ काम करना हम सभी के लिए गौरव की बात है। सभी ने कार्यालय की ओर से नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल द्वारा कोरबा में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें जया किशोरी, प्रदेश भर के कांग्रेस नेता, प्रदेश भर के भक्तगण राम दरबार राम मंदिर उद्घाटन में पहुंचे। वहीं हजारों की संख्या में महिलाएं पीला वस्त्र पहनकर जल यात्रा में कोरबा शहर को पीला कर दिया। मस्तूरी विधानसभा के उपाध्यक्ष जेसी के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रवि श्रीवास, ब्लॉक कांग्रेस मस्तूरी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शर्मा सहित हजारों की संख्या में जेसी के नेतृत्व में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट।